Welcome dear student. Today we discuss about most economical rectangular channel. ये ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है जो इरिगेशन से भी रिलेटेड है और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आता है। अब इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए इनकी पहली कंडीशन है कि हमारा पैरामीटर क्या हो, मिनिमम होना चाहिए। अब इसको देखते हैं पैरामीटर मिनिमम के लिए। सबसे पहले हम इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर चैनल लेंगे जिसकी डेप्थ d होगी और विड्थ चौड़ाई b। तो एरिया ऑफ फ्लो क्या आ जाएगा, देखो रेक्टेंगल केस है तो b इंटू डी, यहाँ से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब वेटेड पैरामीटर जहाँ पानी है पूरा वो सरफेस आपका d प्लस बी प्लस डी, तो इसका क्या हो जाएगा b प्लस 2d। अब यहाँ पे जो मैंने b की वैल्यू ऊपर से निकाली थी उसे मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और एक इक्वेशन बना लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इकोनॉमिकल सेक्शन निकालना है और इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए मेरा पैरामीटर की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कहा है कि मिनिमम होनी चाहिए, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा जो सेकेंड इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू d और उसे इक्वेट कर दूंगा 0 से। बाय डिफ्रेंशिएटिंग a मेरा कांस्टेंट रहेगा तो -1/d² विद इन ब्रैकेट प्लस 2, यहाँ से एरिया मेरा इक्वल आएगा 2d² के। बट मैंने ऑलरेडी सबसे पहले ही क्या देखा है कि एरिया ऑफ फ्लो मेरा इक्वल किसके हैं, b इंटू डी के। अब b इंटू डी और एरिया मैंने कैलकुलेट किया था ऊपर, उससे वैल्यू आई थी मेरी 2d²। दोनों को इक्वलाइज करूंगा तो मेरी विड्थ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ डेप्थ आ गई। अब मैं निकालता हूँ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसे हम स्मॉल m से लिखते हैं। ये होता है एरिया अपॉन पैरामीटर, एरिया जो हमने पहले निकाला फिर पैरामीटर। अब b की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 2d। अब इसको पुट करने के बाद मुझे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू मिलती है d/2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर b की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के हाफ हो जाए तो वो सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, इकोनॉमिकल। मतलब इस कंडीशन पे वो आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज दे देता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। थैंक यू।